अब मैं अपने ऑफिस से बाहर निकला हूँ और देखिए मैं अब अपने घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अब मैं इस वक्त रास्ते में हूँ, रोड पर हूँ और मैं अपने घर की तरफ चलने लगा हूँ। तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे ऑफिस के बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है। तो देखिए थोड़ा एकेडमिक क्लिनिक जैसा एनवायरनमेंट है ना यहाँ। तो मैं दिखाता हूँ, मैं देखिए थोड़ा सा कि यहाँ देखिए ग्रीनरी कितनी अच्छी है। आपको देख के बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं इस वक्त फिर शाम का टाइम हो रहा है। इस वक्त लगभग शाम के 5:30 पौने 6 के आसपास बज रहे हैं। बहुत जबरदस्त टाइम हो रहा है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। कुछ लोग अपने ऑफिस से छुट्टी के लिए घर के लिए निकल रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, देखिए यहाँ सब तरफ से लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं। इसमें एक मेरी भी गाड़ी खड़ी है, क्योंकि अभी मैं आगे जाऊंगा तो अपनी गाड़ी पे हाथ रखूंगा। तो ये वाली मेरी गाड़ी है। मैं इस गाड़ी से अपने ड्राइव करता हूँ और जगह जगह जाता हूँ। देखिए ये वाली जिस पे मैं हाथ रख रहा हूँ, ये गाड़ी मेरी है। और अब मैं अपने रेजिडेंस के अंदर इंटर कर रहा हूँ। कि मैंने अब एंट्री मार दी। अब मैं अपने रेजिडेंस पे जा रहा हूँ। अब जैसे ही मैं जा रहा हूँ तो मैं थोड़ी सी दूर और पहुंचूंगा तो आप मुझे क्या देखेंगे यहाँ पर। ये बहुत बड़ा फ्लास्क है फिश का, जो मैं आपसे बात कर रहा था। तो बहुत ही बड़ा फ्लास्क है और इसमें एक से एक खूबसूरत मछली आपको मिलेगी। देखिए मैं थोड़ा क्लोजअप करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कितनी जबरदस्त फिश है, इसके अंदर मछली है। ऐसा लगता है आप रियल सी के अंदर, समंदर के अंदर आप आ गए। इतना खूबसूरत ये जो है फ्लास्क है, इसकी बात ही अलग है इस फ्लास्क की। तो इस टाइम मैं जो हूँ अपने ऑफिस से लौट रहा हूँ और देखिए आसमान में चाँद कितना ज़बरदस्त हो रहा है। ये देखिए चाँद को देखिए आप, चाँद दिख ही रहा हो आसमान में। तो ये रात का शाम का टाइम हो रहा है। तो मैं इस टाइम अब अपने रेजिडेंस के लिए लौट रहा हूँ और फिर मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाऊँगा। और अब मैं ये है लगभग लगभग मैं अपने रेजिडेंस पे आ ही गया हूँ और ये मेरा टोटल फ्लैट्स का एरिया है जिसमें मैं आ चुका हूँ और आपको दिख ही रहा होगा। इस तरीके से मैं यहाँ पर रहता हूँ और अब मैं जो है अपने घर में एंट्री देने वाला हूँ। तो जब तक मैं यहाँ आया हूँ, आइए मैं आते ही सबसे पहले क्या काम करता हूँ ना, मैं अपनी मछलियों से बातें करता हूँ थोड़ी देर। तो आपको मैं अपनी फिशेस दिखाता हूँ। ये देखिए मेरी फ़िश कैसी है, कितनी है। आते ही मुझे अपनी फ़िश से बहुत बातें करनी पड़ती हैं और ये खुश हो जाती हैं जब मैं आता हूँ। हम इससे बातें करके इनको बड़ी खुशी मिलती है। आप भी इनसे बातें करिए। देखिए फ़िश, देखो तुमसे कोई बातें करने वाला है। फ़िश देखिए, मेरी बहुत सारी फ़िश हैं और मेरी सब फ़िशेस बात करती हैं। और अभी मैं नीचे आ रहा था जब, तो उस टाइम भी मैंने आपको दिखाया था कि वो आ, आ, हमारे जो यहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बहुत बड़ा फ्लास्क बना लगा रखा है और उसमें बहुत सारी एक से एक खूबसूरत, रोज़ाना की तरह आज भी अपनी जगह आ गया हूँ। अभी अभी आया हूँ और तरह से आज भी वो बिल्लियाँ कोई नहीं लाया। तो कोई नहीं, हम जो है आज यहाँ पर आपके साथ मौजूद हैं और हम आपसे बात करेंगे और हमें बात करना बड़ा अच्छा लगता है आपसे। तो मैं आज आपको एक बात बताऊं बड़ी अच्छी। आज मैंने दिन में जो है काफ़ी वो किया, लेकिन मेरा दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरा हुआ था। बहुत ज़्यादा खुशी वाला नहीं था, लेकिन क्या फिर भी हाँ इस बेटर नॉट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। एक मिसाल है, कुछ से ना खोना कुछ अच्छा बेहतर है। दिन ज़रूर मेरा दूर दूर था, लेकिन उसमें भी मैंने कहीं ना कहीं खुशी ढूंढ ली। मेरा हमेशा फार्मूला रहता है खुश रहो। अगर आप खुश रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो मैं भी आया हूँ, मैंने जस्ट आन के बैठा हूँ और अब मेरे लिए शाम की चाय मेरा कोई बच्चा बना के दे देगा मुझे और मैं चाय पी लूँगा साथ में उसके साथ में मैं थोड़ा सा कुछ स्नैक्स वगैरह भी लेना पसंद करता हूँ। तो से तो आज आपने मेरी कुछ वीडियोस तो ज़रूर देखी होंगी और मेरे सॉन्ग सुने होंगे। तो एक दो वीडियो के सॉन्ग मैं आपको अपनी इस लिंक में डालूँगा, तो देखिएगा। आपको कैसा लगेगा। बड़े बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग आज मैंने रिकॉर्ड करे, तो एक आध मैं आपकी नज़र भी करूँगा। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको एक बड़ी आप बीती सुनाता हूँ। एक
करीब 85 साल की एक लेडी हैं उनकी। हुआ क्या है कि उनको उन लेडीज़ के 4 बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे बेटे हैं, लेकिन वो बेटे भी बहुत बड़े-बड़े हो चुके हैं। जब वो 85 साल की हैं तो उनके बेटे भी कम से कम 60 साल 65 60 साल 62 साल की उम्र के हो रहे होंगे, इस उम्र के हैं। तो मैं इत्तेफाक से उनके पास मिलने गया था एक दिन, तो मुझसे क्या कहती हैं वो कि मेरे बेटों ने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, मुझे बहुत परेशानी में डाल रखा है। वो मेरे मैं उनके साथ नहीं रहती, मेरे किसी काम में मेरे बेटे नहीं आते। तो मैंने उनसे कहा क्या हुआ है, ऐसी क्या ख़ास बात हो गई माताजी कि आपके बेटे आपके काम में नहीं आ रहे हो, आप अपने बेटों से बड़ी दुखी हैं। तो वो बोली नहीं, मैं दुखी इसलिए हूँ कि मेरे बेटे, मेरा जब शादी नहीं हुई थी मेरा बड़ा कहना मानते थे, आज मेरी बहुएँ मेरे बेटों को लेकर दूर हो गई है। तो मैंने उनसे कहा ये घर घर की समस्या है, ये क्या है? लेकिन मैंने जब दोनों में फ़र्क महसूस किया तो मुझे पता चला माताजी ने ज़बरदस्ती का एक रूल बना रखा है कि बच्चों को बुरा कहना है। जब मैं उनके बच्चों से मिला, बातचीत करी, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई। उनके बच्चे बड़े अच्छे हैं, उनकी बहुएँ बड़ी अच्छी हैं, उनसे बड़ा प्यार करती हैं, बहुत मोहब्बत करती हैं। लेकिन माताजी अपनी ज़िद में बच्चों के साथ नहीं रहती। उनको क्या प्रॉब्लम है, मैं बच्चों के साथ नहीं रहूँगी, मैंने तो अकेले रहना है, मेरे पति का घर है, मैं तो उसमें ही रहूँगी, जिसे रहना है मेरे पास रहे, मेरी सेवा करे। तो ये तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। तो मैं माताजी की बात सुनकर चुपचाप चला आया। मैं उनसे कुछ बोलता तो एक नई बात बनती, तो बदतमीज़ कहलाता मैं। तो मैंने कहा नहीं यार, माताजी की बात गलत है, बच्चे सही हैं, बहुएँ सही हैं। आज की यंग जनरेशन इतना अगर अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत कर रही है, इतनी अच्छे तरीके से रह रही है, अपने माँ बाप के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो ऐसे माँ बाप तो बड़े लकी हैं। तो खैर बहरहाल वो जो है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। और मैंने फिर भी उनको समझा के आया कि माताजी आप बड़ी खुश रहा करिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, खुशी तो दुनिया की चाहिए, आप अपने बच्चों के साथ रहिए। उनको किसी से कोई, उन्होंने सारी चीज़ों को त्याग रखा है। उनको लगता है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। आप ही बताइए क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? उनकी क्या है, वो मानने को तैयार नहीं है कि उनके साथ उनके बच्चे अच्छे हैं। उनको कोई भी समझा दे, उनको ये समझ में नहीं आता कोई उनके बच्चे अच्छे हैं। तो खैर मैंने भी बहुत समझाने की कोशिश करी, फिर भी आपके पास कोई ऐसी सॉल्यूशन हो कि माता जी को समझाया जा सके और बच्चों से मेल जोल करके रखे हैं, अच्छे से रखे हैं, बच्चे भी पढ़े लिखे क्वालिफाइड है और बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन खैर आज की स्टोरी मेरी ये थी। तो इस स्टोरी में जो भी आप इजाफा करना चाहें, जोड़ना चाहें, मुझे बताइएगा। मैं फिर जाकर उन माता जी को वो टिप्स दूंगा। मुझे कोई आपके लिए एक टिप्स आई है कि आप अपने बच्चों से किस तरह से बिहेव करें कि आपको अच्छा लगने लगे, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो आज के लिए मेरा ब्लॉग बस इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मुझे किसी सजेस्ट किया अभी शुरुआत में, आप छोटे ब्लॉग बनाइए, अपनी बात कहिए और बस, वरना मैं तो बहुत बहुत सारी बातें आपसे करना चाहता हूँ। तो आज के लिए काफ़ी इतना है। चलिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हाँ, मैं ब्लॉग के आखिर में अपनी कुछ जो मैंने आज सॉन्ग डाले हैं उसके 1-2 सॉन्ग आपको ज़रूर सुनाऊंगा और सुनिएगा, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। फिर लिंक पे जाके उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा। शेयर करेंगे तभी तो मैं आपको आपके पास आने लायक बनूंगा और आगे जाके आप लोग कहेंगे नहीं भाई इसने जो है बहुत अच्छी बातें मुझे बताई और अच्छे ब्लॉग बनाता है, अच्छी बातें करता है। तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों से बात करना। ज़रूरत पड़ने पर मैं लाइव भी आऊँगा। चलिए, थैंक यू।